और इस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए, बंगाल पर दिल्ली में बीजेपी का मंथन है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी भी जारी है और सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। और आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में असम चुनाव पर भी मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। उम्मीदवारों के नाम का चयन, किसके नाम पर मुहर लग सकती है, इसको लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। असम चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें बैठक में कौन कौन मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है और मंथन किया जा रहा है उम्मीदवारों के नाम पर। इधर सीएम के जवाब का जवाब नहीं। जी हां, राजस्थान के 2021 और 22 के बजट पर सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बहस का जवाब देते हुए अपनी सरकार के विकास कार्यों की बात की। तो महंगाई का जिक्र करके केंद्र सरकार को भी घेरा सीएम गहलोत ने। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का ठीकरा भी सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर फोड़ा। तो जीएसटी मुआवजे को लेकर भी केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप भी सीएम ने लगाया है। कोरोना काल में सीएम गहलोत ने अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ की। तो आंदोलन जीवी का जवाब सीएम ने चिरंजीवी से दिया। तो आज बजट बहस का आखिरी दिन था और इसी आखिरी दिन सीएम अशोक गहलोत ने तमाम तरह की बातें कही। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं क्या कुछ बातें कही गई है और उन्होंने क्या कुछ घोषणाएं की, अपनी बहस के जवाब में क्या कुछ बोला है। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के डामरीकरण का कार्य किया जाएगा, ये घोषणाएं की है सीएम अशोक गहलोत ने। और बीकानेर के खाजूवाला में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जाएगा, ये बड़ी घोषणाएं सीएम गहलोत की तरफ से की गई। और कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल दागे, सतीश पूनिया ने सवाल दागे, उन सवालों का जवाब दिया सीएम गहलोत ने और कहा कि पहले भी हमने काम किया और आगे भी करते रहेंगे और जो कुछ कहा है वो हमने करके दिखाया है। और बजट बहस पर जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने प्रदेश सरकार के कामकाज की जानकारी दी और साथ ही महंगाई और अनुदान को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बातों ही बातों में नेता प्रतिपक्ष पर भी सीएम गहलोत ने तंज कसा। तो मैं कहना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहे, जो हमने कहा है वो करके दिखाया, पहले भी अब भी दिखाएंगे, अब भी दिखाएंगे और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कोरोना के बावजूद भी जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया है, जो आपके सामने बजट पेश किया है, कि तमाम विभागों को निर्देश दिया कि जो बजट के प्रस्ताव है उनके श्रेणीबद्ध करें उनको, जैसे कि मॉनिटरिंग शुरू कर सकें जल्दी। अगर आपकी भावना ये है कि बजट टाइम बाउंड कैसे इम्प्लीमेंट हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं उस काम में उसी दिन से लग गया हूँ जिस दिन से हम लोगों ने बजट पेश किया है। और ऑर्डर निकल चुके हैं विभागों के अंदर, पूरी श्रेणीबद्ध की जा रहे हैं और मॉनिटरिंग हम लोग खुद करेंगे। अगर हम वो मांगते हैं और नहीं मिलता है तो क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम उसके बारे में बात करें? ये मेरे समझ के परे है। बार बार आपका ये सोच कि जैसे हम लोग कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बात कह रहे हो। हमारा अधिकार हम मांग रहे हैं और दे रहे तो हमारा एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी पार्टी सरकार हो, केंद्र सरकार को देना ही पड़ता है, जो कानून के अंतर्गत प्रोविजन है वो मांग रहे हैं। तो जिस रूप में केंद्र सरकार डिक्लेयर कर रही है वो अफसोसजनक है। अब हमने घोषणा करी है, उसका भी आपने स्वागत नहीं किया। कुछ तो 2-3 घोषणाओं का स्वागत आपको भी करना चाहिए था कम से कम। हमने कहा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलेगा, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा किया जाएगा। क्या ये स्कीम भी हमारी आपको पसंद नहीं आई? आपने हमारी कोई स्कीम का एक शब्द नहीं बोले, कहा ये आपने अच्छा काम किया, हम इसको स्वागत करते हैं। उसके कारण अब मालूम आपको क्या होगा अध्यक्ष महोदय, 10% केंद्र सरकार का सिर्फ और 90% करीब वही पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो सबका बीमा करके रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ, जब कोरोना आ गया तो ना स्वाभाविक है पूरे देश, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनके सामने क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट किया जा रहा हमारे यहाँ वो शानदार है।
शानदार है। आपकी सरकार की तुलना में बहुत शानदार है, क्योंकि आपने तो पीजड़ी हो गया, आपने आज अपनी बात कही है, पीजड़ी हो के कही आपने। आपको खाली बोलना था, अटैक करना था, आंकड़े बताने थे, उस ढंग से कहा आपने। आप नेता परिवेश के हिसाब से अगर बोलते तो हमारी विश्लेषण करते, आप कुछ एप्रिशिएट करते, कुछ आलोचना करते, कमियां बताते, हम तो खुश होते हैं। ठाकुर वाली बात से हम खुश नहीं होते हैं। हम जब खुश होते हैं, चाहे मेरे कोई साथी भी आता, मैं कहता हूँ तुम सही बात कहो तो मुझे खुशी होगी। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं उस वेबिनार के समापन की जिसका मकसद है देश को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया जा सके, मेड इन इंडिया को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। इसके लिए जो सबसे अहम है वो है गुणवत्ता और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 4 जनवरी से उद्योग मंथन पर मैराथन वेबिनार आयोजित किया गया, जिसका संचालन QCI के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई ने किया। ये मंथन तकरीबन 2 महीने तक चला और इस वेबिनार के दौरान 40 से ज्यादा सत्रों में उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं 2 मार्च को मैराथन वेबिनार के समापन के दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे संबोधित किया। As Mahatma Gandhi had said, a small group of determined and like-minded people can change the course of history. And all of you on this effort, this Udyog Manthan webinar series, 46 of them spread over 2 months, are people with that courage of conviction that we will change the destiny of India. We will further the Atmanirbhar Bharat vision of Prime Minister Modi. This really is the beginning. There are many things that are planned immediately after this. One, of course, is to share everything that came out during these 46 sessions, 47 sessions. But more importantly, to try and figure out how to take some of these lessons and get it to a very large number of MSMEs and a very large number of companies in India and people who could benefit from this. इधर केंद्र सरकार ने आज रहने के हिसाब से देश के सबसे अच्छे शहर और नगरपालिका की लिस्ट जारी कर दी है। सरकार के मुताबिक बेंगलुरु और शिमला अपनी अपनी कैटेगरी में रहने के लिहाज से सबसे अच्छे शहर साबित हुए हैं। वहीं इंदौर और NDMC भी नगरपालिकाओं में टॉप पर रही। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये इंडेक्स जारी की है। वहीं अगर प्रदेश की बात करें यानी अपने राजस्थान की, तो सिर्फ उदयपुर 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में 8वां स्थान हासिल कर पाया है। लेकिन 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में प्रदेश का एक भी शहर अपनी जगह नहीं बना पाया।